नमाजियों में दो तरह के नमाजी है। एक जो है अकीदतन, एक जो है फॉर्मालिटी से नमाज पढ़ने वाले। चलो भाई दौड़े दौड़े आए, वजू बना लिया, फटाफट से खड़े हो गए, और खुलूस नहीं है नमाज में। जैसे कि आप देखते हैं कि शब कदर होता है तो 100 रकात नमाज पढ़ी जाती है। उसमें 100 रकात में अक्सर लोग क्या करते हैं, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, कि लोग क्या करते हैं, सुबहान रब्बिल अजीम व बिहम्दे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बिल आला व बिहम्दे, यानी एक ऐसा जैसे उठना बैठना एक फॉर्मालिटी, अकीदा नहीं है उसमें। मेरे नजदीक जो जितना मैं छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मैं ऐसी नमाज को पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा, मैं कैसी नमाज को पसंद करता हूँ बोले तो आपको अकीदतन, यानी पूरी तरह से बारगाह खुदाबंदी में, बारगाह अल्लाह के नजदीक पूरी तरह से सरेंडर हो जाना अपने आप को, पूरे तरह से सरेंडर कर देना। आप एक रोज की भी पढ़ो या 2 रोज की भी पढ़ो, 3 रोज की भी पढ़ो, आप खुलूस से नियत के साथ जब नमाज अदा करेंगे, फिर अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह मैंने 2 दिन की नमाज पढ़ी है या 3 दिन की ही पढ़ पाया है, मुझे माफ फरमा, तो खालिक कायनात है और रब्बुल इज्जत है, आपकी नमाज को कबूल कर लेगा। इसे छोड़ के आप 6 रकात की चक्कर में फटाफट ना कभी सिजदा भूल जाते, कभी रुकू भूल जाते, धनाधन आप जैसे पाँव हाथा में दर्द के, उसके सिवा मैं इसे नहीं कबूल, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। जो खुलूस के साथ एक दिन भी अगर कोई भी बंदा अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा करता है तो मैं काबिल कबूल समझता हूँ, मैं मेरे नजदीक। अब रही बात कि कैसे नमाज पढ़ना है। नमाज पढ़ने से पहले मेरा अकीदा 10 मिनट 15 मिनट मस्जिद को पहले आ जाना है। पूरे अरकान को वजू गिजू पूरे होने के बाद यहाँ लिखा गया इमामिया नमाज में कहते हैं कि 1 रकात बाद जमात नमाज पढ़ो, बगैर जमात के नमाज पढ़ना थोड़ा सवाब कम है। बाद जमात नमाज पढ़ने का फायदा ये है कि 1 रकात नमाज 150 रकात नमाज का सवाब मिलता है आपको। 1 रकात नमाज कोई बंदा सामने पढ़ाने वाला मौलवी जो भी होते हैं, आलिम दीन होते हैं, उसके पीछे एक हाजिर है, मुख्तदी कहते हैं उसे, अगर एक हाजिर है बाजमात पढ़ते हैं तो 150 रकात नमाज का सवाब मिलता है। अगर पढ़ाने वाले एक है, पढ़ने वाले 2 है, पीछे पढ़ने वाले, तो 600 रकात नमाज का सवाब मिलता है। ये किताब में दर्ज है। अगर यही पढ़ने वाले मुख्तदी 10 से ऊपर, यानी 10 से ऊपर चला जाता है, तो तारीख उसमें लिखते हैं कि आसमान कागज बन जाए, सारे दरिया का पानी स्याह साई बन जाए, और सारे दरख्त कलम बन जाए, और लिखने वाले सारे जिन इन फरिश्ते लिखने बैठे तो वो नहीं लिख सकते उसकी फजीलत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसकी फजीलत नहीं लिख सकते? अगर पढ़ाने वाले इमाम के पीछे 10 से ज्यादा पढ़ने वाले हो, मुसल्ली है, तो उसकी फजीलत आसमान के कागज हो जाना, सारा दरिया पानी बन जाना, सारे दरख्त दुनिया में जितने कलम बन जाना, उसका सवाब सारे मिलके जिन्नों इंस मलाइका फरिश्ते बैठे तो सवाब नहीं लिख सकते, इतना सवाब है। दूसरा, मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर नमाज पढ़ो तो सुकून, पुरसुकून के हालत में नमाज पढ़ो। पुरसुकून के हालत में, जैसे आप पूरा अगर आपको एक इंसान एक हाथ नहीं है तो जी सकता है, 2 हाथ नहीं है तो भी जी सकता है, 1 पैर नहीं है तो जी सकता है, 2 पैर भी नहीं है किसी के, हम देखते रहते हैं, जी सकता है, आंख नहीं है जी सकता है, अंधा कहलाएगा, कान नहीं है बहरा है, सुन नहीं सकता बहरा, मगर अगर किसी का सर नहीं है तो जी नहीं सकता। ऐसे भारी भरकम सर को
बारगाह खुदावंदी ने, अल्लाह की बारगाह में इतने बड़े सर को पूरे खुलूस के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ माशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में झुका देना, इसका ये मतलब है कि अल्लाह मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूं। जब अल्लाह देखता है खुलूस के साथ, हम अक्सर क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो फटाफट कभी बाजार का ख्याल, कभी स्कूल के बच्चा का ख्याल, कभी तरकारी का ख्याल, ऐसे ऐसे ख्यालात आते रहते हैं। ये ऐसे मैं जो आपसे गुजारिश करता हूं, क्योंकि जो ऐसे ख्याल क्यों आते बोले तो हड़ाहुड़ी से नमाज पढ़ना, यानी फॉर्मालिटी की नमाज। इंसान को, अल्लाह को फॉर्मालिटी की नमाज की जरूरत नहीं है। अल्लाह को यकीन, पूरे यकीन के साथ, पूरे तवज्जो के साथ और पूरे कामयाबी के साथ जो इंसान अपने पूरे सरेंडर होकर अल्लाह की बारगाह में अपने आप को सरेंडर कर देता है, सर को अपने तस्लीम कर देता है, झुका देता है, तो वो अल्लाह को पसंद है। मैं एक बात सुना मौलाना भाई, हमारी फजर की नमाज अगर अल्लाह को कबूल होना है तो हमें उसके पहले की ईशा की नमाज या मगरिब की नमाज में तक, हमें ईशा मगरिब नमाज से फजर की नमाज तक कुछ भी हमें हमारे आधार से, कोई से आधार से भी कोई सी बात का भी गुनाह नहीं होकर है तो हमारी फजर की नमाज कबूल होती, बोलती मैं ये आलिम दीन से सुनते हैं। इसके बारे में क्या बोलते? बेशक ये ठीक है, मैंने भी किताब में पढ़ा है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, किसी ने पूछा कि इमाम ये बताइए कि मैं नमाज पढ़ता हूँ कि मेरी नमाज कबूल है या नहीं, एक ऐसा नुस्खा बताइए आप कि मुझे इत्मीनान हो जाए, कि मुझे तसल्ली हो जाए कि मेरी नमाज कबूल हुई है। तो इमाम ने फरमाया कि जैसे तुम फजर की नमाज पढ़ते हो जोहर तक, फिर जोहर की नमाज है, जोहरैन पढ़ते ना हम, जोहरैन तक आपसे कोई भी ऐसी गुनाह ना हो जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। जब तक आप ऐसी गुनाह, ऐसा कोई गलती ना करते हो तो समझ जाओ कि आपकी नमाज कबूल है, फजर की नमाज कबूल, जोहर फजर की नमाज कबूल है। फिर जोहर की नमाज आप जोहरैन पढ़ चुके हैं, तो जोहरैन के बाद आप फिर मगरिब तक, मगरिब और इशा की नमाज तक कोई ऐसी गुनाह ना करे, कोई ऐसी हरकत ना करे जैसे अल्लाह नाराज हो, हमारे इमाम आइम्मा नाराज हो, कोई भी काम। अब काम बताने बैठे तो वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। कोई भी ऐसा काम, ऐसी हरकत ना करे जिससे अल्लाह ना खुश हो, हमारे आइम्मा मासूमीन ना खुश हो, तो आपकी जोहरैन भी फिर कबूल है, फिर मगरिब तक। ऐसा फार्मूला इमाम ने बताया। अच्छा, अब नमाज पुरसुकून के साथ, फॉर्मालिटी की नमाज ना हो, फिर हम पहली की गुफ्तगू में आए हैं, पूरे यकीन के साथ। वो यकीन, वो इत्मीनानी कैसा? यकीन इत्मीनानी खुद से हम लानी चाहिए कि जब आए हैं, जब इमाम के पास सैयद सज्जाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इमाम के पास वजू के लिए पानी आता था तो इमाम थर 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 कांपने लगते थे। जब वजू बनाते थे तो ज़ारो खतार आंखों से आंसू जारी होते थे। जब मुसल्ले पे इमाम खड़े होते थे तो अल्लाह की बारगाह में जो नमाज के लिए खड़े होते थे तो इमाम कांपने लगते थे। हमारी क्या बिसात, हम छोटे से एक मखलूक है अल्लाह की। तो यानी अल्लाह से डर इतना, यानी रोज क़ियामत का डर इतना होता था इमाम को कि इमाम अल्लाह की बारगाह में जब खड़े हो जाते थे तो कांपने लगते थे। इसलिए हमें भी ये चाहिए कि पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरे खुलूस के साथ अल्लाह की बारगाह में सुकून के साथ, पहले सुकून लानी चाहिए। वो सुकून कैसे बना? सुकून खुद से आती है। जब इंसान, वो सुकून पाने के लिए हमें क्या क्या अमल करना पड़ा? दुनिया को छोड़, जब मस्जिद में दाखिल हो गए, हम नमाज के पढ़ने के वास्ते हाजिर हो गए, तो दुनिया को छोड़ना होगा। दुनिया की बातें, दुनिया के ख्यालात जहन में, दुनिया के सारे, सुबह से उठते हम शाम तक काम करते हैं तो दुनिया के सारे झगड़े दिमाग में होते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप जैसा बोले
दुनिया को छोड़ के मुसल्ले पे आना ये अच्छी बात है। अगर एक जाहिल नाजायज इंसान है, सब पूरे के पूरे गलतियां करके है, गलतियां उसके साथ साथ है, क्या वो भी ऐसा सुकून के साथ जाके नमाज पढ़ की नमाज कबूल होती? कबूल बेशक अल्लाह की बारगाह में कितना भी जाहिल इंसान हो, कितना भी गुनहगार हो, अल्लाह ताला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब्बे करीम है, मालिक मुल्क है। किसी गुनहगार की इसके नजदीक छोटा गुनाह बड़ा गुनाह ऐसा नहीं है कि वो कबूल हो, माफ नहीं करता। किसी गुनाह को भी अल्लाह माफ करता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर खुलूस के साथ हम उसके आगे गिड़गिड़ाए। जैसे आपके घर में छोटे बच्चे होते होंगे, सपोज मैं यही मजलिसों में भी बयान करते रहता हूं, अगर आपने किसी बच्चे ने, छोटे से बच्चे ने कुछ चीज को देख लिया, आपसे मांगा वो बच्चा, तो बच्चे को आप नहीं दिलाए, बेटा ये तेरी तबीयत के लिए अच्छा नहीं है, तो बच्चा रोने लगा, पहले रोने लगता है, गिड़गिड़ाता है, आखिर जमीन पे गिर जाता है, गिर जाने के बाद हाथ पांव मारने लगता है। इसी तरह से इंसान कितना भी बड़ा गुनहगार है, अल्लाह के नजदीक अगर खुलूस से दिल के साथ गिड़गिड़ा के रो के अल्लाह से दुआ मांगता है तो अल्लाह बेशक उसकी दुआ कबूल करता है। फिर उसके बाद तो अगर नमाज के बाद फिर वो बुरा करने का लग गया तो फिर क्या उसका? वो फिर गुनाह कर लिए, तौबा मार लिए, फिर उन्हीं गुनाह में कबूल होती है, अच्छी बात नहीं है। मैं एक इंसान से सुना, दिन तमाम गुनाह करो, शाम में जाके इमाम हुसैन के सामने तौबा मार लो, फिर गुनाह माफ हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये कितने दूर सही? नहीं, सही नहीं है, झूठ है पूरा। क्योंकि एक बार गुनाह करे, अल्लाह मैंने फलाना गुनाह किया, फलाना गुनाह किया, फलाना गुनाह किया, फलाना गुनाह किया, आज से मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूं और इन तमाम गुनाहों से मुझे बरी कर दे, मुझे माफ कर दे, आज से मैं फिर से ये गुनाह करने की तवक्को नहीं करूंगा, तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है। फिर वही जाके फिर दूसरी मर्तबा गुनाह करे, फिर तौबा करे, तीसरी मर्तबा गुनाह करे, फिर तौबा करे, यही रोज का आप अल्टीमेटम बना लिया तो वैसा नहीं है। एक बार गुनाह करे, तौबा कर लिए तो आप पाक हो गए, आप बरी हो गए, इसके बाद गुनाह दूसरे बार नहीं दोहराना है। इसके सिलसिले में और क्या है मौलाना खुलूसियत के साथ? अच्छा, अल्लाह को तो तुम्हारी नमाज की जरूरत नहीं, बेशक उसके फरिश्ते, उसके मलाइका, कोई सजदे में है तो सजदे में, कोई रुकू में है तो रुकू में, कोई दुआ में है तो दुआ में, लाखों हजारों करोड़ों करोड़ियां फरिश्ते उसकी बारगाह में इबादत कर रहे हैं, मगर अल्लाह तुमको जांचने के लिए, तुम्हें परखने के लिए इस दुनिया में भेजा कि मेरी बात मानता है कि नहीं। अच्छा, अब आपको नमाज पढ़ने का हुक्म है तो आप बाकायदा सारी दुनिया को छोड़ के, जब कोशिश 1-2 दिन 3 दिन आप कोशिश करेंगे कि ये दुनियावी बातें आप जहन से निकाल दे, जब मस्जिद में हाजिर हो गए, जब मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए अब आमदा हो गए, तो 1-2 दिन 3 दिन के लिए आपको तकलीफ होगी, उसके बाद आपको अटेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको आदत पड़ जाएगा, आदी हो जाएंगे कि जब वजू बनाने के बाद आपको ये दुनियावी ख्यालात जो है आहिस्ता 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 निकल जाएंगे आपके दिमाग से, आप अल्लाह की बारगाह में खालिस बंदा होके खड़े हो जाएंगे। तो आप इसी तरह से नमाज पढ़ेंगे, और नमाज के बाद भी अल्लाह एक है, ये देखना चाहता है कि दुआ आप करते हैं कि नहीं। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे आपसे जिद करके, गिड़गिड़ा के, रो के, आंसू बहा के किसी चीज को पाते हैं, उसी तरह से आप गिड़गिड़ा के, आपकी दुआ एक बार कबूल नहीं हुई, 2 बार कबूल नहीं हुई, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जितना आपकी दुआ कबूल नहीं होती जाएंगी उतना आप अल्लाह से बार बार मांगते जाओ, जितना मांगते जाएंगे अल्लाह खुश होता है। अच्छा, अगर एक दुनियावी इंसान है, आपसे 100 रुपए मांगे, 200 रुपए मांगे, तो आज 1 बार देंगे, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, अगर चौथा बार फिर आ गया तो कहेंगे क्या भाई आपसे यही काम है, रोजाना आ जाते हो। मगर अल्लाह ऐसा नहीं है, अल्लाह की जात ऐसी नहीं है, जितने बार मांगते जाओ उतने बार देता जाएगा। 70 माह की मोहब्बत रखने वाला, अल्लाह 70 माह की मोहब्बत रखने वाला है। जितनी बार आप मांगते जाएंगे अल्लाह के बार से खुलूस के साथ, उतना देता जाएगा।
और क्या है मौलाना फजीलत है नमाज की? अच्छा, अब जो दुआ के बारे में नमाज के बाद कहते हैं किताबों में, अगर कोई इंसान नमाज पढ़ ले, नमाज के बाद बगैर दुआ के उठ खड़ा हो जाए, चला जाए, दुआ नहीं करा, कोई भी फॉर्मालिटी की दुआ कर लिया, ऐसा नहीं। ऐसा आइम्मा बतलाते हैं, हमारे जो है नी सारे आइम्मा का बयान है कि कहते हैं गिड़गिड़ा के दुआ मांगो, अल्लाह से बार बार मांगो, बार बार मांगो, एक बार नहीं तो एक बार, आखिर अल्लाह तुम पे तरस खाएगा, रहम फरमाएगा। आप जो चाहते हैं, जो भी चाहो वो आपको मिल के रहेगा। अच्छा, माशाअल्लाह। जितना चाहो, जो भी चाहो, यानी मांगने का सलीका चाहिए, मांगने का तरीका चाहिए। जैसे आप गिड़गिड़ाएंगे, जैसे आप अल्लाह की बारगाह में, एक बच्चा तड़प के आपसे कुछ हासिल करना चाहता है, इस तरह से आप गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह में मांगेंगे। ऐसी दुनिया में कोई चीज ही नहीं है जिसे अल्लाह आपको देता ना हो। हर चीज अल्लाह आपको देने के लिए तैयार है दुनिया में, चाहे वो बीमारी हो, चाहे पैसा हो, दौलत हो, सोना चांदी, जो मांगेंगे अल्लाह की बारगाह से आपको मिलेगा, मगर आपको मांगने का तरीका चाहिए, सलीका चाहिए। एक जगह पे इंशाल्लाह ये एपिसोड ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा कम करके, आजकल की अब मस्जिद में जाते हैं हम नमाज के, लोगों को इतना भी वक्त नहीं मिलता कि नमाज के बाद एक जिसने नमाज आलिम दीन से हाथ मिलाते, मुसाफा करते ना, सारे लोग खड़े हो जाते मुसाफा करने के लिए, सबसे हाथ मिलाते, ये भी वक्त नहीं मिलता आज के इंसान को। फटाफट नमाज खत्म हुई, मस्जिद से बाहर निकल जाता, भाई करता क्या है, सेल लेके खड़ा हो जाता जी, समझे ना आप, सेल लेके खड़ा हो जाता है। यानी हमारे आलिम दीनों का फरमान ये है कि जब सबसे मुसाफा कर लो, जो जिससे नमाज पीछे पड़े हैं आप उससे मुसाफा करो, सारे नमाजियों से मुसाफा करो, तो अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे मेल, मुसाफे के बाद अपने दोनों हाथों को इस तरह से अपने चेहरे पे फेर लो। चाहे किसके हाथों में कितना पावर है अल्लाह की बारगाह में, आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, खालिक कुद्दूस अल्लाह है जो सबसे आप मुसाफा करे हैं, वो हाथों को अपने चेहरे पे, आपके घर में बरकतें, रहमतें, आपके चेहरे में नूर आ जाएगा। ऐसी बातें हैं, और ये सब जानते पर भी इंसान कहीं को ऐसा दूर दूर हटता है। लापरवाही की वजह यह है कि तो यानी इंसान ने अपने आप को फॉर्मेलिटी के सिवा समझता नहीं। जी सही है, फॉर्मेलिटी की नमाज अदा करता है खुलूस के साथ, दुनिया में दिखावा के वास्ते, फॉर्मेलिटी के वास्ते, लोग मेरे को नमाज भी समझना, मेरी इज्जत करना, इसके सिवा दूसरा कोई चाहता नहीं। एक जगह पे इमाम फरमाते हैं कि एक शख्स आया इमाम के पास, कहने लगा कि या इमाम मेरी दुआ कबूल नहीं होती है, मैं बहुत दुआ मांगता हूँ कि मेरी दुआ कबूल नहीं, अल्लाह में ताला मेरी दुआ कबूल नहीं करता। इमाम ने फरमाया जुबान को बदलो। अच्छा, पहली बात जुबान को बदलो। मौला मैं नहीं समझा कि जुबान को बदलने का मामला क्या है, जुबान कैसे बदलूं, एक ही जुबान है मेरी, जुबान को बदलने का मतलब क्या है? तो इमाम ने फरमाया कि दूसरों से दुआ करो, एक अच्छे इंसान से, एक तालिब इल्म से, एक मौलवी से, क्योंकि एक आलिम दीन गुनाह ऐसे नहीं करता जैसे मामूली इंसान गुनाह करता है, वैसे इंसान से आप जब दुआ कराएंगे तो उसकी दुआ कबूल होगी। क्योंकि जुबान बदलने से हम समझते हैं कि आप सैयद साहब नमाज नहीं पढ़ते, आपका मुसल्ला घर में बिछा हुआ, कौन जानता है आप नमाज पढ़ते, दुनिया देखने वाले नमाज नहीं पढ़ते, मगर आपकी फजीलत, आपकी नमाज, आपकी तरीक़त, आपका मुसल्ला जब इंसान देखता है तो उसे पता चलता है कि ये नमाजी बंदा है। समझते सरदार साहब बाहर फिर रहे नहीं, मेरी इबादत को कोई, इसलिए इमाम ने फरमाया कि जब किसकी इबादत कौन सी कबूल है कोई नहीं बता सकता। अच्छा मौलाना, नमाज इंसान के दिखावे का से पढ़ना या खुदा के कबूलियत क्या से पढ़ना? इंसान की नमाज जो है दिखाने के वास्ते पढ़ी तो कबूल नहीं है,
दिखावे की नमाज कबूल नहीं है। अगर कभी कभी अगर ये लोग आपको बेनमाजी कहते हैं तो दिखाने के वास्ते भी 1-2 रकात मस्जिद में जाकर पढ़ लो, क्योंकि इनके दिल को सुकून हो जाए कि आप नमाजी हैं। मेरे वास्ते में इनकी दिल की सुकून जरूरत है या खुदा की रहमत जरूरत है? खुदा की बारगाह में आपकी खुदा की बारगाह के वास्ते ही पढ़ना है नमाज। लोगों की बताने के वास्ते नमाज की जरूरत नहीं है। अल्लाह खालिक खुद्दूस है, आपको जानता है, आपके दिल को जानता है, मुझे जानता है, मैं मेरे दिल को जानता है, मैं कितनी नमाज पढ़ता हूँ, मैं कितने रोजे रखता हूँ। आजकल तो रमजान में मैं देख चुका। एक बात आपसे गुजारिश है कि दिन भर रोजा रखता है इंसान, जब शाम होती है तो किसी भी बाजार से जाके नजीस चीज जाके उस जावे में डाल के बूंदी वगैरह पी लेता है, फिर सारे दिन का रोजा नजीस चीज से। मेरे पास इस चीज की कोई अहमियत नहीं है। बस रोजा भी खराब होने के इम्कान। ये सब तरीका से होता है, तालीम देने वालों की कमी या इल्म बांटने वालों की कमी नहीं, आजकल के हमारे नौजवान बच्चे जो भी हैं उनको तालीम की जरूरत है। ऐसी तालीम मिंबरों पे, ये किसकी जिम्मेदारी? आलिमों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे बात मजलिस पढ़ने से सिर्फ फजाइल ही नहीं पढ़े, दीन के बात अभी 1-2-4 बातें दीन के लिए भी काम आने वाली बातें पढ़े। हर मौलवी को पहले हिदायत करने की जरूरत है। हाँ, 1-2 बातें हिदायत की भी मजलिस में हो जाने से थोड़ा आज नहीं तो कल नहीं तो परसों थोड़ा हिदायत पाएंगे। सिर्फ हम मजलिस में अक्सर फजाइल पढ़ के निकल जाते हैं, सिर्फ फजाइल पढ़ के निकल जाते तो वाह वाह होता है, नारे लगते हैं, उससे फायदा कुछ तो है वहां? फायदा तो है, दीन आले मोहम्मद की मारिफत तो हासिल हो जाएगी, मगर दीन से दूर हो जाएंगे। इंसान अमल करने के लिए उसको भी उससे फायदा होता फजाइल पढ़ने से नहीं। मजलिस सुनते बैठते नारे मानते वाह वाह करते, उससे मुझे उसको फायदा हुआ क्या? फायदा तो होता है आले मोहम्मद की मारिफत। इमाम हुसैन का मिशन क्या हो? अमल, अल्लाह की फजीलत, अल्लाह की। इमाम हुसैन का मकसद नेकी की हिदायत करना, बुराई से इंसान को दूर करना, नेकी की हिदायत करना। इमाम हुसैन का यही मकसद था। अल्लाह की वहदानियत तक जब तक हमें नहीं पहुंचते, जब तक समझ में नहीं लाते, ये सब सुन के करके फायदा क्या है? नहीं, जब भी कोई भी मैं भी जब मजलिस पढ़ता हूँ तो 4-5 बातें जो दीन की काम आने वाली बातें, इंसान के दिल को चोट पहुंचाने वाली बातें, दीन में जो गलतियां करते हैं इंसान बच्चे, उनसे दूर करने की बातें पढ़े पहले, उसके बाद फजाइल पढ़ने से ये भी होगा वो भी होगा, दीन भी रहेगा। एक आलिम दीन से मैं सुना, मैं जंग के बारे में सुन के हमने कुछ फायदा है क्या? जंग क्या तो भी हमें करने का है क्या? हमने होने का क्या? दीन की, रसूल खुदा की, इमाम हुसैन की, आलिम रसूल और आले रसूल जो भी बताया उसके ऊपर अमल करना हमारा इम्पोर्टेंट। बेशक उसके बारे में सब्जेक्ट अगर मौलवी बयान करे तो हमें कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं, हमें कुछ भी नेकी के रास्ते पर चल सकते। ये इसके ऊपर आपका क्या? इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो 20 मिनट का हो चुका है, 20-25 मिनट का। आने वाले एपिसोड में, आने वाली फिर दूसरा जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप जरूर पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सबको आपका शुक्रगुजार है मैं और मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे फॉलोअर्स से। आप हमने अच्छा नॉलेज दिए, अच्छा सब्जेक्ट बताए, और आने वाले एपिसोड में भी इससे अच्छे से अच्छा सब्जेक्ट बताने का गुजारिश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।